जी कृष्ण बेदी जी बोलिए जी। जी सही यात्रा। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। जहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। जहाँ द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात जो है वो बीजेपी करती है, नारा देती है, लेकिन अब अपने इस नारे की पोल जो है वो खुद ही खोल देती है। हत्या और रेप जैसे संगीन मामले में दोषी करार बाबा राम रहीम को तो आप अच्छे से जानते हैं। बाबा राम रहीम को जिस तरीके से हरियाणा सरकार बार बार पैरोल दे रही है, उस पर यह सवाल तो खड़ा हो रहा है कि ऐसे संगीन मुजरिम को हरियाणा सरकार बार बार पैरोल क्यों दे रही है। और इसी पर एक याचिका जो है वो दाखिल हुई कोर्ट में, और कोर्ट में हरियाणा सरकार ने जो कहा है वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। हरियाणा सरकार ने कोर्ट में कहा है कि बाबा रहीम, जिस पर रेप और हत्या जैसे मामले दर्ज हैं, आरोप साबित हो चुके हैं, सजा मिल चुकी है, वो एक हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। उसको नियमों के तहत जो है पैरोल दी जा रही है। यह हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है, एक याचिका के जवाब में यह कहा है। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जो बीजेपी बेटी बचाने बेटी पढ़ाने की बात करती है, वो किस तरीके से बेटी बचाएगी और बेटी पढ़ाएगी, क्योंकि बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उसके आरोपियों को ये हार्डकोर क्रिमिनल नहीं मानती है, बल्कि कह रही है कि इनको नियमों के अनुसार, निर्देशों के अनुसार पैरोल दी जा रही है, जैसे बाकी कैदियों को दी जाती है, क्योंकि हरियाणा सरकार की नजरों में वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। मैं खबर आपको बता देती हूं। सबसे पहले मैं आगे आपको यह भी बताऊंगी कि किस तरीके से लगातार 6 से 7 बार जो है बाबा राम रहीम को पैरोल मिल रही है, और इस पैरोल वाले कानून को भी हरियाणा सरकार ने बदल दिया है। आगे खबर मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको अमर उजाला की एक खबर बता रही हूं, जिसमें हरियाणा सरकार ने कोर्ट में कहा है कि बाबा राम रहीम जो है वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, इसलिए उनको बार बार जो है पैरोल दी जा रही है। खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिखा है, हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार बोली राम रहीम हार्डकोर अपराधी नहीं, नियमों के तहत दी गई पैरोल। तो सुना आपने, हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार क्या कह रही है और किस तरीके से यह कह रही है कि वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, बल्कि उस पर किस तरह के जुर्म और किस तरह के उस पर संगीन आरोप लगे हैं और आरोप साबित हो चुके हैं। उसके बावजूद भी ये जो बयान हरियाणा सरकार दे रही है, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसे मंत्री, ऐसी सरकारों और ऐसी पार्टी से, ऐसे विधायकों से, ऐसे मुख्यमंत्री से आप किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं कि वो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उस पर लगाम लगाएगी और उनको जो है, जो मुजरिम है, उनको सजा दिलाएगी। मैं खबर आपको आगे पढ़कर सुनाती हूं क्या कुछ खबर में लिखा है। खबर में लिखा है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा डेरा मुखी राम रहीम को पैरोल देने के लिए जारी 20 जनवरी 2023 के आदेश को रद्द करने की मांग पर जवाब दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार ने कहा कि राम रहीम हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। राम रहीम को तय नियमों के तहत ही पैरोल का लाभ दिया गया है, जैसा कि अन्य कैदियों को दिया जाता है। हरियाणा सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी गई है। यानी यहां पर आप हरियाणा सरकार किस तरीके से कह रही है कि वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है और उसको जो है पैरोल दी जा रही है, वो अन्य कैदियों की तरह ही उसको पैरोल का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि इस तरह के मुजरिम को, जिसको सजा मिल चुकी है, बलात्कार का केस उस पर है, बलात्कार उसने किया है और किस तरीके से वो साबित हो चुका है, और हत्या का आरोप भी उस पर साबित हो चुका है, और ऐसे अपराधी को पैरोल जो है वो बार बार दी जा रही है। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ होगा। इसी के साथ इस खबर में आगे लिखा है, याचिका में आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 40 दिन की पैरोल देते हुए नियमों का सीधा उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया है कि डेरा प्रमुख दुष्कर्म और हत्या जैसे मामलों में सजा काट रहा है। पंजाब में भी उसके खिलाफ कई मामले जो हैं वो दर्ज हैं। उसके अनुयायियों ने कथित तौर पर
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अपमान किया, जिस पर सिखों और उसके अनुयायियों में कई बार विवाद हुआ और इसके चलते पंजाब में कई बार विरोध मार्च हुआ, सड़कें बंद रही, पंजाब बंद रहा और रेलवे लाइनों की नाकाबंदी की गई। याचिका में यह सब कहा गया है और याचिका में यह भी कहा गया है कि जब तक याचिका को कंसिडरेशन नहीं किया जाता, उस पर जब तक विचाराधीन याचिका है, तब तक आप जो है इसकी पैरोल रद्द कर दे। लेकिन हाईकोर्ट में जो सरकार ने जवाब दिया है, हरियाणा सरकार ने जो जवाब दिया है, उससे तो यह बिल्कुल भी नहीं लगता कि हरियाणा सरकार जो है उसकी पैरोल रद्द करने का कुछ भी ऐसा सोच रही है, क्योंकि वो उसे हार्डकोर क्रिमिनल मानती ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे लोगों से आप किस तरह के इंसाफ की उम्मीद करेंगे। आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि जब राम रहीम को पैरोल पर बाहर निकाला गया, उसको पैरोल पर जो छूट दी गई, उसके बाद जो उसने सत्संग किए, उसमें कई बीजेपी नेताओं ने हाजिरी लगाई है, जा जाकर कई बीजेपी नेताओं ने आशीर्वाद मांगा है, बाबा से ये कहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत पुण्य वाले हैं। ये बीजेपी नेताओं के शब्द हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी छोटा सा, जिसमें बाबा जो हैं पैरोल पर बाहर निकले हैं और उसके बाद जिस तरीके से वो करते हैं, सत्संग करते हैं, जिस तरीके से वो अपना दरबार लगाता है, वैसे ही उसने अपना सत्संग किया, दरबार लगाया और उसके दरबार में और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के नेता जा जाकर हाजिरी लगा रहे हैं, बाबा के पैरों में नतमस्तक हो रहे हैं। एक वीडियो छोटा सा आप देखिए, जिसमें राम रहीम जो है वो किस तरीके से सत्संग कर रहा है और उसमें हरियाणा सीएम जो हैं उनके ओएसडी और बीजेपी के राज्यसभा सांसद वहां जाकर किस तरीके से जो है बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं और उनके पैरों में नतमस्तक हैं। देखिए छोटा सा वीडियो। ओएसडी श्री कृष्ण बेदी जी दोबारा से जुड़ चुके हैं, इनके साथ राज्यसभा के सांसद कृष्ण पवार जी भी हैं, दोनों बात करेंगे जी। कृष्ण बेदी जी बोलिए जी। पैदल सतगुरु तेरी यात्रा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो वीडियो देखा आपने किस तरीके से, जहां पर बीजेपी के नेता बाबा के पैरों में नतमस्तक हैं, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो इस तरह के रेपिस्ट, इस तरह के मुजरिम को सजा दिलाएंगे या फिर उनसे जो है महिलाओं की रक्षा करेंगे। एक वीडियो और आप देखिए, जिसमें बीजेपी नेता किस तरीके से बाबा की तारीफें कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो बन जाए, इसके लिए बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं। वीडियो पुराना है, जब बाबा जनवरी में बाबा को पैरोल मिली थी, राम रहीम को पैरोल मिली थी, तब उसने सत्संग किया था और उसके बाद बीजेपी के नेता जो हैं, लिस्ट जो है बीजेपी के नेताओं की वो लंबी लिस्ट है दोस्तों, एक दो नेता नहीं है, लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें बीजेपी के नेता लाइन लगाकर बाबा के पैरों में नतमस्तक हो जाते हैं, उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। ये वीडियो एक और सुनिए, जिसमें बीजेपी नेता जो हैं, हिमाचल के ये मंत्री हैं और किस तरीके से जो है हिमाचल बीजेपी के नेता हैं और किस तरीके से ये बाबा से आशीर्वाद ले रहे हैं जीत के लिए। देखिए वीडियो। जहां का विधायक और यहां का मंत्री हूं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, जहां आपके विचारों को सुनकर और जिस प्रकार का मुहिम आपने पूरे देश में चलाया है और जिससे खास करके पंजाब और आसपास के राज्य ग्रस्त हैं, उसमें जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं गुरुजी, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। तो देखा आपने। अब आप खुद सोचिए कि आप ऐसे लोगों से, सरकार में जो इस तरह के मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, पार्षद बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, उनसे किस तरह के इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद ही एक रेपिस्ट के दरबार में जाकर के नतमस्तक हो रहे हैं उसके पैरों में और किस तरीके से वहां पर उससे आशीर्वाद ले रहे हैं। उसने जो पुण्य किए हैं उसका गुण जो है वो गिना रहे हैं और किस तरीके से जो है वो उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। अब एक सवाल जो है वो देश की महिलाओं को, बीजेपी और ऐसे नेताओं से पूछना चाहिए कि आप जो बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने की बातें करते हो, कैसे बेटियों को सुरक्षित रखोगे जब आप इस तरह के रेपिस्टों के दरबार में जाकर हाजिरी लगाओगे, इनके पैरों में नतमस्तक होगे। किस तरह की बड़े बड़े दावे जो हैं आप लोग हाँकते हो, बड़ी बड़ी रैलियों में आप बड़े बड़े वादे करते हो, महिलाओं के लिए नारी सशक्तिकरण की बातें करते हो, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हो, लेकिन आपकी बातें ये सिर्फ खोखली हैं, क्योंकि आपकी जो हरकतें हैं वो इसमें दिख रही हैं कि किस तरीके से मंत्री विधायक लिस्ट दोस्तों लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है बीजेपी नेताओं की, जिसमें किस तरीके से जा जाकर वो हाजिरी लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बाबा से किस तरीके से जो है अपनी अपनी परेशानियां उनके सामने रखते हैं और चुनावों में जीत का आशीर्वाद भी उनसे लेते हैं। तो ऐसे नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है। आपको याद होगा कि जब बाबा राम रहीम को
सजा सुनाई गई थी, जब कोर्ट में केस चल रहा था, पूरी सुनवाई चल रही थी और सजा जब है उसको सुना दी गई थी, तो उसके भक्तों ने, उसके अनुयायियों ने किस तरीके से पूरा हंगामा जो है किया था, सड़कों पर किस तरीके से जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया था, बसें फूंक दी थी और किस तरीके से जो है पूरा बवाल उसके भक्तों ने किया था। और अब इस तरह के अपराधी को, इस तरह के संगीन अपराधी को, संगीन मुजरिम को, जिस पर हत्या और रेप जैसे मामला जो है जिसमें वो सजा काट रहा है, ऐसे अपराधी को बार बार पैरोल देना कितना गंभीर है, कितना नुकसानदायक है, कितना जो है खतरनाक हो सकता है, ये एक बार तो सरकार को सोचना ही चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बार बता देती हूं कि किस तरीके से कितनी बार जो है इसको पैरोल मिली है। या आज तक की खबर देखिए, पूरा चार्ट जो है इसमें बताया गया है कि पूरी पैरोल इसको मिली है। पहली बार जो से पैरोल मिली है वो 24 अक्टूबर 2020 को मिली है, एक दिन की पैरोल। फिर इसे 21 मई 2021 को मिली है दूसरी पैरोल, वो भी एक दिन के लिए पैरोल मिली है। फिर इसे पैरोल मिली है 7 फरवरी 2022 को, 21 दिन की पैरोल इसको मिली है। जून 2022 में भी इसको 30 दिन की पैरोल दी गई है। अक्टूबर 2022 में भी इसको 40 दिन की पैरोल दी गई है। तो यहां पर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बीजेपी चुनाव में अपने फायदे के लिए इस तरह के रेपिस्ट मुजरिम बाबा को बार बार पैरोल दे रही है? क्या बीजेपी का इसमें अपना स्वार्थ है? क्या बीजेपी सत्ता के लालच के लिए इस तरह के बाबा को, इस तरह के रेपिस्ट मुजरिम को, संगीन आरोप में जो सजा काट रहा है, इस तरह के मुजरिम को बार बार पैरोल दे रही है? ये गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? और हाईकोर्ट में जो हरियाणा सरकार ने बयान दिया है बाबा राम रहीम को लेकर कि वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, उस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।